आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स आज संपन्न। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा, वेब्स में भाग लेने वाला प्रत्येक सर्जक बन रहे बेहतर कलाकार। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीसीएल और सीएमपीडीआई की संयुक्त समीक्षा बैठक की। परियोजनाओं की प्रगति, सुरक्षा मानकों और नवाचारों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के दिए निर्देश। रांची में अखिल भारतीय नौजवान संघ का राज्य सम्मेलन आयोजित, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। सरकार पर रोजगार और वादा खिलाफी को लेकर साधा गया निशाना। भाजपा ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी बोले, गांधी परिवार ने कई बार संविधान की अवहेलना की है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का हुआ भव्य शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया विधिवत उद्घाटन। और अब समाचार विस्तार से। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स आज संपन्न हो गया। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि वेब्स में भाग लेने वाला प्रत्येक सर्जक बेहतर कलाकार बनकर जा रहा है। वे आज मुंबई में वेब्स के दौरान आयोजित सांस्कृतिक सत्र को संबोधित कर रहे थे। श्री जाजू ने कहा कि जिन संगीतकारों ने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज CIC में भाग लिया, उन सभी ने अपने प्रदर्शन से भारत के सार को दर्शाया है। अपने आप में अविस्मरणीय रहा है। न केवल इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बहुत जोरदार था, साथ ही साथ बिजनेस भी बहुत हुआ है। इन्वेस्टमेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, वेब्स बाजार में खरीद फरोख्त हुई है। वर्ल्ड की टॉप मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज यहाँ पर शामिल रही। कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छे रहे और अपने आप में एक पीपल्स वेव्स बन के निकल के आया है ये पहला एडिशन। उन्होंने कहा कि सरकार CIC के सभी विजय संगीतकारों को भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय दौरों और प्रदर्शनों में शामिल करेगी। रांची में केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने CCL और CMPDI की संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गत वित्तीय वर्ष के प्रदर्शन, सुरक्षा मानकों, उत्पादन आंकड़ों और भविष्य की कार्य योजना की समीक्षा की गई। मंत्री ने CCL की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने, तकनीकी नवाचार अपनाने और पर्यावरणीय दृष्टिकोण पर बल देने के निर्देश दिए। रामगढ़ में कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि साजिश करने वाले नहीं बचेंगे। भुचुंडी की अवैध माइंस में लगी आग पर मंत्री ने बताया कि कोल विभाग इसे बुझाने का प्रयास कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि CCL के लक्ष्य से कम उत्पादन और आउटसोर्सिंग में स्थानीय नियुक्ति के मुद्दे पर सरकार नियम के तहत समाधान की कोशिश कर रही है। देखिए, उस पे कोल डिपार्टमेंट काम कर रहा है और जितना जल्द हो सके बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसमें प्रयास सफल हो। देखिए, लक्ष्य के हिसाब से कम है हमारा, लेकिन हम कह सकते हैं कि इतिहास में पहला सबसे अधिक हमने कोल निकालने में प्रयास किया है और सफलता पाई है। राजधानी रांची में अखिल भारतीय नौजवान संघ का 5वां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अजय कुमार सिंह और पूर्व IAS डॉक्टर रणेंद्र कुमार समेत कई युवा शामिल हुए। मौके पर अजय कुमार सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है और कहा कि रोजगार और बेरोजगारी भत्ता सिर्फ वादे बनकर रह गए हैं। अभी तक कोई भी सरकार है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की सरकार है, जो अपने घोषणा किया, वादा किया नौजवानों को कि रोजगार दे, उस पर आप लागू नहीं करे। राज्य सरकार ने भी घोषणा किया कि यहाँ के नौजवानों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे जब तक नौकरी नहीं मिल जाते। इसके खिलाफ हम लगातार आंदोलन छेड़ेंगे और नौजवानों का हक अधिकार के लिए जो भी लड़ाइयाँ लड़ती है, हम उसके आवाज बन के निकलेंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज नीट परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। हजारीबाग उपायुक्त नैंसी सहाय ने कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्था की समीक्षा की और बताया कि सभी नियमों का सख्ती से पालन किया गया। SP अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में 200 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए और उत्तर पुस्तिकाएं भी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम भेजी जाएंगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन
कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस 6 मई को रांची के पुराने विधानसभा मैदान में संविधान बचाओ रैली के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। रैली को सफल बनाने के लिए सरायकेला खरसावां जिले से भी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसे लेकर प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा विपक्ष की आवाज दबाने की साजिश कर रही है और यह रैली उसका जवाब होगी। विपक्ष है वो कमजोर हो जाएगा और उनकी तानाशाही मनोवृत्ति चलते रहेगी। ये सारी चीजें संविधान के खिलाफ और संविधान के विरुद्ध कार्यक्रम हो रहा है। चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर भीम साहब अम्बेडकर जी ने संविधान में जो प्रावधान दिया है, जो उसमें स्पेस दिया है, वो स्पेस को भी खत्म कर रहे हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली पर तीखा हमला बोला। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और गांधी परिवार ने कई बार संविधान की अवहेलना की है। उन्होंने आपातकाल, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान और झारखंड में डीजीपी पद की रिक्ति जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इमरजेंसी में तो संविधान की तो इन्होंने पूरी तरह धज्जे उड़ा दिया, यानी संविधान में जो भी हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, न्यायपालिका, यानी सब स्वतंत्रता को इन्होंने समाप्त कर दी। और आज उसी पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी आज देश भर में घूम घूम करके संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे। देवघर एम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग का ओपीडी मरीजों के लिए शुरू कर दिया गया है और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। देवघर एम्स में न्यूरो सर्जरी विभाग का ओपीडी चालू हो गया है। एम्स प्रबंधन ने इसकी जानकारी दी है। न्यूरो सर्जरी विभाग में महिला डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। अब नियमित रूप से न्यूरोलॉजी का भी ओपीडी चालू हो गया है। इससे मरीजों को लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के स्तर से न्यूरो सर्जरी विभाग में सर्जरी के उपकरण की भी खरीदारी के लिए टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डॉक्टर सौरभ वैष्णव, निदेशक देवघर एम्स, ने बताया कि 1 महीने के अंदर सारे संसाधन इंस्टॉल कर न्यूरो सर्जरी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां के चांडिल में ओल चिकी लिपि के शताब्दी वर्ष मिशन ओल चिकी के तहत संथाली प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन हुआ। इस प्रतियोगिता में झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुल 173 छात्रों ने भाग लिया। खूंटी जिले के मुरहू थाना क्षेत्र के ग्राम बिचना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक के घर से 8 अवैध जिंदा गोली बरामद की। सरायकेला जिला में 23 से 25 मई तक निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक आनंद अग्रवाल ने बताया कि प्रमंडल स्तर पर प्रचार किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस शिविर का लाभ उठा सकें। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची, चतरा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा और लातेहार जिलों में अगले 3 घंटों के भीतर मध्यम गर्जन, बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए मेगा खेल आयोजन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 बिहार के पटना में रंगारंग और भव्य समारोह के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका विधिवत उद्घाटन किया। गेम्स में आज से कई खेल स्पर्धाओं की शुरुआत हो गई। आज बालक वर्ग में खेले गए पहले मुकाबले में पश्चिम बंगाल ने कांटे की टक्कर में राजस्थान को पराजित किया। पटना, राजगीर, गया और भागलपुर में जूडो, कबड्डी, मलखम्ब और तीरंदाजी के मुकाबले खेले जा रहे हैं। मेहमान टीम बिहार इस बार अच्छे प्रदर्शन की आशाओं के साथ 700 से अधिक खिलाड़ियों के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उतरी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स आज संपन्न। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा, वेब्स में भाग लेने वाला प्रत्येक सर्जक बन रहे बेहतर कलाकार। केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सीसीएल और सीएमपीडीआई की संयुक्त समीक्षा बैठक की। परियोजनाओं की प्रगति, सुरक्षा मानकों और नवाचारों को समयबद्ध तरीके से लागू करने के दिए निर्देश। रांची में अखिल भारतीय नौजवान संघ का राज्य सम्मेलन आयोजित, बड़ी संख्या में युवाओं ने लिया भाग। सरकार पर
रोजगार और वादाखिलाफी को लेकर साधा गया निशाना। भाजपा ने कांग्रेस की संविधान बचाव रैली पर साधा निशाना। बाबूलाल मरांडी बोले, गांधी परिवार ने कई बार संविधान की अवहेलना की है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का हुआ भव्य शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया विधिवत उद्घाटन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।